वो प्रॉब्लम करेंगे डिसाइड वोटिंग के थ्रू, रूटीनली अवेलेबल हो मेजोरिटी को भी जो अवेलेबल होती हो। एक और रीजन इसका यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रिसाइजली बनाया गया था प्रिवेंट करने को टायरेनी को और डोमिनेशन को। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैप्टर 1 सिविक्स के पार्ट 3 में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups। कि जो सबसे important function है, जो एक और function है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि जो डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इंश्योर करता है कि कोई एक ग्रुप वो किसी दूसरे ग्रुप को डोमिनेट ना करे, मतलब उसे अपने कंट्रोल के अंडर ना ले ले और उसको कोई भी काम करने पर पाबंदी ना लगा दे। लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट्स वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। अब जो नीचे दिया गया वो स्टोरी बोर्ड है वो हमें दिखाता है कि भाई कैसी कैसी ये जो सिचुएशंस है ये ज्यादातर चीजों में होती है कभी कभार, जब कोई एक ग्रुप डोमिनेट करने लग जाता है। द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। अब जो गेम्स का पीरियड है वो शुरू होता है। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। अब लड़कियां बोलती है कि आज हमें बास्केटबॉल खेलना चाहिए एक चेंज के लिए, पर लड़के तो वही नो वी विल प्ले क्रिकेट। वो मना करते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे। फिर जो आती है टीचर और फिर वो टीचर बोलती है कि वो प्रॉब्लम करेंगे डिसाइड वोटिंग के थ्रू। अब जैसा कि आपको पता है कि ज्यादातर क्लासरूम में बॉयज होते हैं अराउंड, जैसे अगर एक क्लासरूम में 37 बॉयज है, 37 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो उसमें से ज्यादातर 20 या फिर अबव 20 जो है वो बॉयज ही मिलते हैं। अब फिर जब वोटिंग होती है तब बॉयज बोलते हैं जाते हुए ही वी हैव वॉन, चिढ़ा रहे थे उनको कि भाई हम तो जीत गए, तुम क्या करोगे। फिर एक लड़की बोलती है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास, कि एक क्लास में ज्यादा बॉयज हैं। फिर वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजॉरिटी। अब एक लड़की बोलती है कि हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के बोलते हैं क्योंकि वो मेजोरिटी में है। फिर दूसरी लड़की बोलती है मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजंस सो दैट आवर विशेस आर आल्सो हर्ड। अब एक वो लड़की बोल रही है कि मैम को सोचना तो चाहिए हमारे बारे में भी, क्योंकि जो बॉयज हैं वो है ही ज्यादा, और फिर हमारी जब वोटिंग होती है हमारी विशेष तो कोई पूरी ही नहीं होती। Such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests। अब ऐसी जो अनहेल्दी सिचुएशंस है वो हो सकती है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में भी, जहाँ पे एक मेजोरिटी है वो कंटिन्यूसली माइनॉरिटी को उसके ऊपर फोर्स करती है उसको कि भाई वो उनका ही डिसीजन माने और उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाए। एज द अबव स्टोरी बोर्ड illustrates, every society is prone to this tyranny of the majority। अब जैसे कि उपरोक्त जो स्टोरी बोर्ड है वो दिखाता है कि जो हर एक सोसाइटी है वो प्रोन है टायरनी को। टायरनी होता है क्रूअल एंड अनजस्ट ऑफ यूज ऑफ पावर, कि भाई ये क्रूअल होता है, मतलब किसी को ठोस पहुंचाने वाला होता है और ऐसे बिना कोई सोचे समझे वो डिसीजन ले लेते हैं मेजोरिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर्स दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority। कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूजुअली कंटेन करता है ऐसे रूल्स को जो इंश्योर करते हैं
कि जो माइनॉरिटीज है उनको किसी भी चीजों से पीछे ना रखा जाए और वो रूटीनली अवेलेबल हो मेजोरिटी को भी जो अवेलेबल होती हो। एक और रीजन इसका यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रिसाइजली बनाया गया था प्रिवेंट करने को टायरेनी को और डोमिनेशन को बाय मेजॉरिटी ऑन ऑफ अ माइनॉरिटी। दिस कैन रेफर टू अ कम्युनिटी डोमिनेशन another dominating another, i.e. inter-community domination, or members of one community dominating others within the same community, i.e. intra-community domination। कि ये रेफर कर सकता है एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करना, और इंटर कम्युनिटी भी हो सकता है डोमिनेशन, जैसे कि कोई मेंबर्स हैं एक कम्युनिटी के किसी एक ग्रुप के, वो उसी कम्युनिटी के किसी दूसरे ग्रुप के बंदों को डोमिनेट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम बस हमारी बात मानो। इसे ही हम इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves। कि जो तीसरा रीजन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है वो हमें खुद को बचाने के। ये हमें अजीब लग सकता है क्योंकि इससे हम कई बार ताकतवर सोचने लग जाते हैं अपने आप को एक इशू के बारे में, और जिसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं लार्जर इंटरेस्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें हेल्प करता है इसे गार्ड करने में। दिस may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the Constitution helps us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. शबनम is in a fix. She has a decision to make. कि शबनम जो है वो एक चीज में फंसी हुई है, उसे एक डिसीजन करना है। I have 2 chapters left to revise for tomorrow's test, but it's time for my favorite TV program. I'm dying to watch it, but if I do that, I won't have time to finish my revision. अब शबनम बोलती है कि मेरे 2 चैप्टर रहते हैं और कल का मेरा टेस्ट है, और ये मेरा टाइम भी हो गया फेवरेट टीवी प्रोग्राम को देखने के। मुझे बहुत इच्छा लग रही है कि मैं उसे देखूं, पर अगर मैं उसको देखूंगी तो मेरे पास टाइम नहीं होएगा रिवीजन को फिनिश करने के लिए। फिर अब उसकी मम्मी बोलती है, शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड? कि भाई शबनम तुम इतना वरीड क्यों लग रहे हो? फिर शबनम बोलती है, I want to watch this TV program, but I have a test tomorrow. If you all will watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted. कि अब शबनम बोलती है कि मैं इस टीवी के प्रोग्राम को देखना चाहती हूँ, पर मेरा कल का टेस्ट है, पर मुझे इसको देखने की इच्छा भी है। पर मेरे पास एक आइडिया है कि हम ऐसा करते हैं कि आज कोई भी टीवी नहीं देखेगा, और अगर कोई भी टीवी नहीं देखेगा तो मुझे भी वो लालसा नहीं होगी उसे देखने की। फिर शबनम अगले दिन अपने टेस्ट में बोलती है, इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। अब शबनम बोलती है, ये अच्छी बात हो गई कि मैंने रात को टीवी नहीं देखा, नहीं तो मेरे 2 चैप्टर रह जाते जिसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. इसी प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें मदद करता है सर्टेन डिसीजंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम ले सकते हैं, और वो एक एडवर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है लार्ज प्रिंसिपल्स को कंट्री के। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right।
कि भाई अब जो लोग हैं डेमोक्रेसी में जो रहते हैं वो ये सोच सकते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और इसके लिए हमें एक डिक्टेटर चाहिए जिसके कारण हम इसे ठीक कर सकें। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टेरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। कि भाई वो अपने इमोशन को आगे देखकर ये रियलाइज नहीं कर सकते एक लंबे समय के लिए कि जो इनके डिक्टेटरियल रूल है वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हैं। A good constitution does not allow their whims to change its basic structure। कि जो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मना करता है लोगों को कि उसके विम्स को कि वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज ना करे। It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee right of citizens and protect their freedom। कि ये अलाउ नहीं करता है एक कोई भी ऐसे मुंह उठा के हमने कोई भी वो डाल दिया प्रिंसिपल की भाई ये गारंटी कर रहा है राइट ऑफ सिटीजन को और उनकी फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट कर रहा है तो हम इसे डाल देते हैं। पर जरूरी नहीं है उस कि उनसे सबको फायदा हो रहा, कोई कोई उससे वो भी हो सकते हैं नुकसान में भी जा सकते हैं। From the above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic societies। अब आपको ऊपर जितनी भी हमने डिस्कशन की है इससे समझ में आया होगा कि क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी रोल प्ले करता है इन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू